क्या आप जानते हैं, भारत के एक ऐसे घने जंगल में जहां आज भी सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती, वहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका शरीर कांप उठेगा। क्योंकि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अहंकार के सबसे खतरनाक रूप को खत्म किया था। वही स्थान जिसे आज हम कहते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां कुछ अलग महसूस होता है। हवा भारी लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि यहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे कोई अंदर से आपको रोककर कुछ महसूस करवाना चाहता हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था यहां? बहुत समय पहले लंका के राक्षस कुंभकर्ण के वंश में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम था भीम। लेकिन ये जन्म केवल एक शरीर का नहीं था, ये जन्म था क्रोध, अहंकार और बदले की भावना का। जब उसे ये सच्चाई पता चली कि उसके पिता को भगवान राम ने मारा था, तो उसके अंदर जन्म लिया बदले की आग ने। उसने कसम खाई कि वो पूरे सृष्टि को अपने आगे झुकाएगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने देवताओं तक को हिला दिया। भीम ने घने जंगलों में जाकर ऐसी तपस्या की कि उसकी तपस्या की गर्मी से चारों दिशाएं जलने लगीं। देवताओं के लोक में भी अशांति फैल गई। वर्षों तक बिना भोजन, बिना पानी, सिर्फ एक ही लक्ष्य, असीम शक्ति। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। लेकिन शायद ब्रह्मा जी भी ये नहीं जानते थे कि ये वरदान एक दिन पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन जाएगा। वरदान मिलते ही भीम का रूप बदल गया। अब वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि बन चुका था अहंकार का प्रतीक। उसने देवताओं को हरा दिया, ऋषियों के यज्ञ तोड़ दिए, मंदिरों को नष्ट किया और जहां भी भक्ति दिखती उसे मिटाने की कोशिश करता। पूरी धरती पर फैल गया डर, अंधकार और अत्याचार। लोग भगवान का नाम लेने से भी डरने लगे। लेकिन हर अंधकार के बाद एक प्रकाश जरूर आता है, और यहां भी आया। जब उसकी नजर पड़ी एक शिव भक्त पर जो पूरी शांति से भगवान शिव का नाम जप रहा था। उसके चारों ओर इतना सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ ओम नमः शिवाय की गूंज थी। भीम ने गुस्से में कहा, अब से मेरी पूजा होगी। भक्त मुस्कुराया और बोला, मेरा सिर कट सकता है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं। ये शब्द सुनते ही जैसे पूरी प्रकृति रुक गई। जैसे ही भीम ने वार किया, धरती हिल गई, आकाश गरज उठा, चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक आवाज गूंजी, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि भीम भी एक पल के लिए कांप उठा, और अगले ही पल वहां प्रकट हुए महादेव। अब जो हुआ वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो था अहंकार और भक्ति के बीच अंतिम संघर्ष। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पहाड़ों को हिला दिया, धरती को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भगवान शिव के सामने उसकी हर शक्ति धीरे धीरे खत्म होती गई। और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में भीम का अंत कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन वहां एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव की दिव्य शक्ति वहीं स्थिर हो गई और उसी स्थान पर प्रकट हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है उस समय भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला वही आगे चलकर एक नदी बन गया, जिसे आज भी लोग पवित्र मानते हैं। आज भी इस जंगल में जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें वहां कुछ अलग महसूस हुआ। कुछ को लगता है कोई उनके पीछे चल रहा है, तो कुछ कहते हैं कि वहां की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां आज भी कई साधु संत गुप्त रूप से साधना करते हैं।
कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां जरूर पूरी होती है। लेकिन एक बात जरूर साफ है, अहंकार कितना भी बड़ा हो, भक्ति के सामने हमेशा हारता है। और यही है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा रहस्य। तो अगर आप भी इस दिव्य शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार बुलावा आपका हो। आत्मा की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।